प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कक्षा क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है और आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और इक्वेशन होता है, अगर हम इसमें सपोज एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होता है बच्चों, इसी को मैं अगर इक्वेशन में इसको ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये हो जाएगा 3x+1 इक्वल टू, सपोज यहाँ पे हम जो है कुछ भी 10 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3x+1 इक्वल टू 10। जहाँ पे हमारा इक्वल का साइन आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, हमारा इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ये आप लोग समझ चुके होंगे। और देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल, और ये हो गया हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ हमारा ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है ये हो जाता है हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और जो वेरिएबल्स होते हैं अल्फ़ाबेट होते हैं, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ए टू जेड, यानी ABCXYZ कुछ भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इनका जो वैल्यूज होती है उसको हम क्या होता है, ये चेंज होते रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इक्वेशन हो गया। अब आती बात लीनियर। लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये यहाँ पे मैं आपको छोटे से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपको। इसके बाद क्या होता है बच्चों, हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स, देखिए जहाँ पे हमारा वेरिएबल्स, सपोज यहाँ पे लिख दूँ मैं 2x+2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और ये हमारा वेरिएबल्स हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, यानी जो हमारा वेरिएबल्स है उसकी पावर हमारी मैक्सिमम 1 हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। और एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल और बताता हूँ बच्चों आपको। सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x⁴ + 4x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल्स है, ठीक है, वेरिएबल क्या है, इसमें x है, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है हमारे पास, 2 है, यानी 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर 1 से ज़्यादा पावर हो तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो समझ गए आप लीनियर इक्वेशन क्या होता है। और लीनियर इक्वेशन, इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जो ये चैप्टर हम अभी सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, वन वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल हमारे पास 1 वेरिएबल्स है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एक इक्वेशन बनाता हूँ मैं कि 2x + 3y इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हो गए हमारे पास, 2x + 3y, यहाँ पे x और y यानी 2 वेरिएबल्स हो गए। फर्स्ट क्या हो गया हमारा x, सेकंड क्या हो गया y। ठीक है, तो ये वाला एक चैप्टर नहीं है हमारे पास, केवल क्या है, 1 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। और हम शुरू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.1 और इसको करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखना बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं हम। जहाँ पे अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछेगा। और 8th क्लास की यहाँ पे सारे सब्जेक्ट यानी ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोज आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 3x इक्वल टू 2x + 18।
देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स केवल क्या है, एक्स है, ठीक है, और इक्वल है इसलिए इक्वेशन हो गया, और क्या है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। सबसे पहले हम जो वेरिएबल्स हैं हमारे उनको एक साइड कर लेते हैं, यानी उसको हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म्स होता है उसको हम इधर ही एज इट इज रखेंगे। तो देखो बच्चों हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे 3x, तो 3x को हम एज इट इज रखेंगे, और 2x इक्वल की क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये यहाँ पे प्लस है, इधर लेके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x और इज इक्वल टू 18, ठीक है। 18 हमारा क्या है, एज इट इज रहेगा, ओके। अब देखिए 2x में से अगर हम 3x में से हम 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x - 2x यानी 1x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। x की वैल्यूज तो हमने फाइंड कर ली बच्चों, लेकिन हमें इसको चेक करना होगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 3x है, यानी यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे बच्चों, तो देखते हैं क्या होता है, यानी 3 और यहाँ पे क्या होता है हमारा x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए x कितना हमारा 18 है, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 18 3 जा कितना होता है, 54, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, 2x + 18, ठीक है। तो 2 एज इट इज लिखेंगे और x की जगह पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी 18, ठीक है, और +18। तो देखिए बच्चों 2 से 18 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा कितना होता है, 36 +18, और दोनों का सम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54, यानी कि बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट साइड के इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कर दिया हमने, वेरीफाई कर दिया, तो हमारा बिल्कुल आंसर राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, t है, ठीक है, यानी हमें जो फाइंड करना है t की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं उसको हम एक साइड शिफ्ट कर देंगे, और कॉन्स्टेंट टर्म्स को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे बच्चों। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5t इसको एज इट इज लिखेंगे, और दूसरा वेरिएबल्स किस में हमारा 3t, तो 3t इक्वल की राइट हैंड साइड है, अगर इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस होगा तो इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में है तो उसका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 5t और 3t को इधर से अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस का 3t हो जाएगा, इज इक्वल टू -5, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा बच्चों, और -3 क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था, उसको अगर राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों 5t - 3t, यानी 5t से 3t को हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2t इज इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस की वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है, प्लस क्या है, छोटा है, तो माइनस होगा, और 5 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, इम्प्लाइज एट t की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो t का कोफिशिएंट है ये क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे,
तो हमें टी क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी टी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है बच्चों 1 टाइम। ठीक है, और माइनस है तो -1। तो यहाँ पे हमारा टी की वैल्यू हमने फाइंड कर दी -1। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, आंसर को चेक करेंगे कि राइट है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन में से लेफ्ट हैंड साइड, यानी उसकी लेफ्ट साइड को ले लेते हैं। क्या है यहाँ पे 5t-3। तो अगर यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 t की वैल्यू कितने -1। ठीक है, और -3। तो देखिए बच्चों माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का होता है -5 1 जा 5 और -3 एज इट इज रहेगा, तो -3 -5 कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, अब चलो राइट हैंड साइड लेते हैं, कितना होता है राइट हैंड साइड 3t-5। ठीक है, तो देखो बच्चों t की वैल्यू पुट करेंगे, 3 को एज इट इज लिखेंगे और t के स्थान पे क्या लगा देंगे हम। ठीक है, t के स्थान पर हम पुट कर देते हैं t की वैल्यू कितनी -1, तो -1 कर देंगे और -5 को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करके क्या होता है माइनस, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, माइनस का 5 पहले से है उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो -3 -5 यानी दोनों अगर सेम साइन हो तो यहाँ पे क्या कर देते हैं बच्चों, हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 8, यानी देखो बच्चों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी चेक कर दिया बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। ठीक है, 5x + 9 = 5 + 3x, ये हमारा वेरिएबल्स हो गया x। ठीक है, और दोनों साइड में है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक ही साइड शिफ्ट कर लेते हैं सबसे पहले काम। ठीक है, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल वाली जो भी टर्म्स है उसको हम एक साइड कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो चलो आओ शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 5x। ठीक है, और इस इक्वेशन में दूसरा टर्म्स कौन सा है हमारा, वेरिएबल वाला 3x है, तो 3x यहाँ पर क्या है बच्चों, प्लस का है। अगर हम उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -3x = 5, तो एज इट इज रहेगा बच्चों, और +9 है, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ तो हो जाएगा -9। ठीक है, तो साइन जो है क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है उसका। तो देखिए बच्चों आगे क्या करेंगे, हम इसको 5x - 3x, यानी 5x में से 3x हम माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x। ठीक है, = यहाँ पे क्या है 9, यानी माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस हो जाएगा, और 9 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, अभी क्या हुआ कि 2x = -4 है, हमें x को फाइंड करना होगा। सॉल्व करने मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x को फाइंड करने के लिए इसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसको क्या करेंगे, हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। चलो x = हो जाएगा -4, तो एज इट इज रहेगा बच्चों। 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों 2 से अगर 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स। ठीक है, 2 2 जो कितना होता है 4 होता है, और साइन हमारा पहले से है तो माइनस और 2 हो जाएगा, यानी कि देखिए बच्चों x = कितना हो गया, -2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम इसको, ठीक है, इसको जो है चेक करते हैं बच्चों, अपने आंसर को चेक करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों हमारे पास, 5x + 9। ठीक है,
5 एज इट इज रखेंगे और x के जगह पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि -2। ठीक है, x की वैल्यू कितने -2 है, +9। ठीक, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है, और 5 2 जा 10 +9 यानी -1। माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब इसका चेक करने के लिए लेंगे हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन में गिवन, 5 + 3x। ठीक है, 5 को एज इट इज रखेंगे +3 और x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितने -2। ठीक है, तो चलो बच्चों सॉल्व करेंगे। 5 एज इट इज रहेगा और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा -3 2 जा 6। तो माइनस की वैल्यू क्या है, बड़ी है, इसलिए माइनस हो जाएगा। और 6 में से फिर 5 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1। यानी बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहिए बच्चों आपको, जो कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं बच्चे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।